नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी राहु, केतु और शनि, इन तीन ग्रहों को लेकर के हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें अधिकतर हमारे मित्रों ने एक मैसेज किया है या रिक्वेस्ट की है कि प्रत्येक लग्न के अनुसार, प्रत्येक भाव के अनुसार शनि का, राहु का और केतु का फल बताया जाए। तो दोस्तों, आज से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं राहु का सभी 12 लग्नों में, सभी भावों में फल क्या होगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न को लेकर। इन तीनों लग्नों में प्रत्येक भाव में राहु किस प्रकार के फल आपको देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न में प्रथम भाव में, अर्थात लग्न में यदि राहु हो तो यदि जन्म कुंडली मेष लग्न के लग्न स्थान में, शरीर स्थान में यदि राहु हो तो राहु अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर होते हैं। राहु के प्रभाव से जातक अस्वस्थ होता है, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है और अपनी उन्नति के लिए गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है। मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है, अतः उसकी राशि पर राहु के बैठने के कारण जातक स्वार्थ सिद्धि के कारण झूठ, दुराव, गुप्त युक्तियों, हिम्मत और गुप्त बुद्धि का भी आश्रय लेता है और जीवन में जो कुछ तरक्की करता है वो सब इसी माध्यम से करता है। मेष लग्न द्वितीय भाव में राहु, यदि मेष लग्न के दूसरे भाव में राहु हो तो इस धन एवं कुटुंब के स्थान में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक धन और चिंताओं से ग्रस्त बना रहता है और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही उसे घरेलू क्लेश तथा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। व्यापार कारोबार में उसे बार बार हानि उठानी पड़ती है। यह सब राहु के प्रभाव से होता है, शुक्र के प्रभाव से नहीं। मेष लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु, दोस्तों इस स्थान में राहु मिथुन राशि का उच्च होकर बैठता है। राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई बहनों की शक्ति में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक युक्ति और अपनी बुद्धि के बल से प्रवीण होता है। उसे सभी इच्छित फलों की प्राप्ति होती देखी जाती है यदि मेष लग्न के तीसरे भाव में राहु बैठा हो। मेष लग्न चौथे भाव में राहु, चौथा भाव केंद्र, मन, सुखों का और भूमि तथा भवन का है। अपने शत्रु चंद्र की कर्क राशि में बैठकर राहु यहाँ जातक को माता, भूमि, मकान तथा माता के सुख में कमी करवाते हैं तथा घरेलू शांति में भी जातक के कमी आती है। ऐसा जातक मानसिक अशांति का शिकार बना रहता है तथा ऐसे जातक को सुख कम मात्रा में और कष्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुंडली के मेष लग्न कुंडली के पंचम स्थान में राहु, पंचम स्थान त्रिकोण, विद्या एवं संतान के इस घर में राहु अपनी शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित होता है। यह राहु के प्रभाव से जातक को शिक्षा में
बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद थोड़ी बहुत सफलता अवश्य मिल जाती है। संतान पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति को कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। यदि संक्षेप में इस बात को कहा जाए तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक परेशानियों एवं झंझटों में बहुत ज्यादा फंसा रहता है और अधिक ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी पकड़ भी नहीं बना पाता। मेष लग्न, कुंडली के छठे भाव में राहु। इस शत्रु तथा रोग स्थान में अपने मित्र बुध की राशि कन्या में स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रुओं, झगड़ों तथा परेशानियों के बीच अत्यधिक हिम्मत से काम लेकर अपना प्रभाव स्थापित करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता। राहु की ऐसी स्थिति के कारण जातक को कभी कभी बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसना पड़ता है, किंतु अपनी हिम्मत और साहस के बल पर और राहु की मदद से वो हर परेशानी पर जीत पा लेता है, हर परेशानी को अपने काबू में कर ले जाता है। मेष लग्न, कुंडली के सप्तम भाव में राहु। सप्तम भाव केंद्र, स्त्री और व्यवसाय के इस स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि पर यदि राहु होते हैं तो इसके प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में चिंता और परेशानियों और कष्टों का अनुभव निश्चित तौर से करना पड़ता है। लेकिन अपने मित्र शुक्र की राशि होने के कारण जातक अपनी चतुराई एवं बुद्धि के बल पर और अपनी कुटिलता के चलते ऐसी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन फिर भी जातक को अपने पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेष लग्न, कुंडली के अष्टम भाव में राहु। इस आयु एवं पुरातत्व के घर में गुप्त भाव में अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा एक के बाद एक दूसरी कठिनाइयों, संघर्षों एवं मुसीबतों में फंसना पड़ता है। इसके साथ ही उसे पुरातत्व के संबंध में भी कई बार हानि उठानी पड़ती है। अपने जीवन यापन के लिए उसे गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। सभी क्षेत्रों में चिंताएं और परेशानियां उसे बनी रहती हैं। ऐसे जातक का जीवन ज्यादातर सुखमय नहीं हो पाता। मेष लग्न, कुंडली के नवम भाव में राहु। नवम भाव त्रिकोण तथा भाग्य भाव कहा जाता है। यहां अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक प्रकार की कठिनाइयां एवं परेशानियां सामने आती हैं। धर्म पालन में भी उसे अश्रद्धा रहती है, अर्थात धर्म पालन भी वो ठीक से नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। उसे यश के स्थान पर अपयश की प्राप्ति होती है। उसका जीवन निराशा एवं कष्टों से भरा रहता है और अंत में कष्ट उठाने के बाद वो निश्चित तौर से थोड़ी बहुत सफलता हासिल जरूर कर लेता है। कुंडली के दशम भाव में, मेष लग्न के दशम भाव में राहु। केंद्र स्थान एवं पिता एवं राज्य के घर में अपने मित्र शनि की मकर राशि पर बैठे हुए राहु के प्रभाव से जातक को अपने पिता तथा राज्य के पक्ष में कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। इसी प्रकार मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक को कष्ट उठाने पड़ते हैं। कुंडली के एकादश भाव में, मेष लग्न 11th हाउस में राहु। लाभ के घर में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर बैठे हुए राहु के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम देखना पड़ता है। व्यवसाय में
भारी हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक परिश्रमी, स्वार्थी, मितव्ययी और ऐश्वर्यवान देखा जाता है। कुंडली के 12वें भाव में राहु। राहु के प्रभाव से जातक को जीवन में खर्च की अधिकता के कारण विशेष कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों से जातक को समय समय पर कष्ट मिलते रहते हैं और वहां से भी उसे परेशानियां देखने को मिलती हैं। दूसरा लग्न वृष लग्न, कुंडली के प्रथम भाव में राहु। लग्न भाव में राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उसे मानसिक कष्ट होता है। वह बहुत सी परेशानियों के बाद उनसे लड़ने का हौसला जुटा पाता है और सफल भी होता है। घरेलू कलेश उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है। अब यह सब राहु के प्रभाव के कारण होता है। जातक को यहाँ पर कभी कभी बेहोशी, चोट आदि का शिकार भी बनना पड़ता है। वृष लग्न, कुंडली के दूसरे भाव में राहु। वृष लग्न के कुंडली के दूसरे भाव में राहु होने से जातक अपनी चतुराइयों के बल पर धन की बहुत अच्छी वृद्धि करता है, लेकिन उसी हिसाब से उसके सामने कठिनाइयां और परेशानियां भी आती हैं। समय समय पर उसे पारिवारिक लोगों, अपने कुटुंब के लोगों के साथ भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वृष लग्न, कुंडली के तीसरे भाव में राहु। राहु अगर कुंडली के इस भाव में होते हैं तो जातक भाई बहनों के पक्ष में निश्चित तौर से कष्ट पाता है। इस भाव में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली होता है। इस सिद्धांत के आधार पर जातक हौसले मंद होता है, किंतु जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। वृष लग्न, कुंडली के चौथे भाव में राहु। इस भाव में राहु होने से जातक को माता के पक्ष से हानि होती है और कष्ट पहुंचता है। भूमि, संपत्ति एवं सुख के साधनों में कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक जन्मभूमि से दूर जाकर रहता है तथा अनेक प्रकार के दुख एवं झंझटों से हमेशा घिरा रहता है। वृष लग्न, कुंडली के पंचम स्थान में राहु। जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु हो तो जातक को संतान से भी कष्ट मिलते हैं और समय आने पर पूरा सहयोग भी जातक को देखने को मिलता है। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक को अपने निर्णयों से परेशानी बनी रहती है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा बोलने वाला, नशेबाज तथा चालाकियों से काम लेने वाला होता है। वृष लग्न, कुंडली के छठे भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और ऐसा जातक गुप्त विद्याओं में बहुत कामयाब होता है। ऐसा जातक बहुत हिम्मती होता है और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करता है। राहु के प्रभाव से यहाँ पर उसके ननिहाल पक्ष में कुछ कमी, मामा के सुखों में कुछ कमी देखने को अवश्य मिलती है। वृष लग्न, कुंडली के सप्तम स्थान में राहु। इस भाव में राहु के कारण जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट मिलते हैं तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। जातक को दाम्पत्य सुखों में भी कमी बनी रहती है। वृष लग्न, कुंडली के अष्टम भाव में राहु। इस मृत्यु, आयु एवं पुरातत्व के भाव में जातक को अपनी आयु तथा जीवन के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है। ये एक गुप्त भाव है। यहाँ पर जातक को अचानक से ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार कभी नहीं होता। वृष लग्न, कुंडली के नवम भाव में राहु।
यह राहु जातक को धर्म के क्षेत्र में कमी का सामना करवाता है। ऊपरी दिखावे में ऐसा जातक बहुत धनी और धर्मात्मा दिखाई देता है। उसके जीवन में सुख दुख, अमीरी गरीबी का क्रम निरंतर उतार चढ़ाव के साथ चलता रहता है। वृष लग्न कुंडली के दशम भाव में राहु। इसमें राहु की उपस्थिति से जातक को पितृपक्ष द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वृष लग्न कुंडली के एकादश भाव में राहु। कुंडली के इस भाव में राहु हो तो जातक को आमदनी के रास्ते में रुकावटें निश्चित तौर से देखनी पड़ती हैं। संकट भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन एक हिम्मत की बात होती है, राहु होने पर जातक कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता। वृष लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु। कुंडली के द्वादश भाव में राहु जातक को खर्च के मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना निश्चित तौर से करवाता है। घर का खर्च चलाने के लिए जातक को बहुत दिमाग से काम लेना पड़ता है। यहाँ राहु के प्रभाव के कारण जातक को उसके पूरे परिश्रम का फल कभी अच्छे से नहीं मिल पाता। अगला लग्न मिथुन लग्न और राहु। मिथुन लग्न के प्रथम भाव में अर्थात लग्न भाव में राहु हो तो जातक का शरीर लंबा और बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसा जातक विवेकी होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला। उन्नति के लिए ऐसा जातक बहुत कष्टों को सहने के बावजूद भी ऐसा जातक अपने काम को करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ऐसा जातक लंबी चौड़ी बातें बनाने वाला होता है राहु के प्रभाव के कारण। मिथुन लग्न दूसरे भाव में राहु। मिथुन लग्न के दूसरे भाव में जब राहु होता है तो जातक को धन संपत्ति एवं कुटुंब के मामले में विशेष हानि उठानी पड़ती है। अनेक प्रकार के कष्टों का भी जातक को सामना करना पड़ता है। जीवन भर कठिनाइयां उसे परेशान करती हैं। धन और कुटुंब का अल्प सुख ही उसे मिल पाता है। मिथुन लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु। यहां राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहनों की तरफ से उसे दुख मिलता है। अपने पूरे जीवन काल में वह पूरी उन्नति कभी नहीं कर पाता और हमेशा संकटों का सामना करता रहता है। मिथुन लग्न चौथे भाव में राहु। कुंडली के इस भाव में राहु के कारण माता के सुखों में कमी देखने को मिलती है। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति तथा घरेलू सुखों में असंतोष एवं लड़ाई झगड़े का योग हमेशा बना रहता है। जीवन भर जातक को घरेलू सुख और शांति नसीब नहीं हो पाती। मिथुन लग्न पंचम स्थान में राहु। यहां राहु के होने से जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। संतान की तरफ से कष्ट बने रहते हैं। ऐसा जातक चतुर और बुद्धिमान होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जातक झूठ का भी प्रयोग करने में संकोच कभी नहीं करता। उसके दिमाग में हमेशा चिंताएं वास करती हैं। मिथुन लग्न छठे भाव में राहु। इस स्थान पर राहु होते हैं तो यहाँ राहु के प्रभाव के कारण जातक शत्रुओं के द्वारा परेशानियों का अनुभव करने के बावजूद उन पर जीत हासिल करता है। ऐसा जातक जबरदस्त धैर्य, साहस, हिम्मत और वीरता की साक्षात मूर्ति होता है। मिथुन लग्न सप्तम स्थान में राहु। इस स्थान पर राहु हो तो जातक को अपनी स्त्री के व्यक्तित्व के सम्मुख स्वयं को कुछ छोटा महसूस करना पड़ता है। उसे व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जबरदस्त परिश्रम करने पड़ते हैं। उसे किसी का भी सहयोग नहीं मिल पाता। मिथुन लग्न कुंडली के 8वें भाव में राहु।
यहाँ राहु के प्रभाव से जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना निश्चित तौर से करना पड़ता है। वह घर से बाहर और विदेशों में जाकर अपनी जीविका चलाने को मजबूर होता है। अपने परिवार से ऐसे जातक को विशेष प्रेम होता है। मिथुन लग्न, नवम भाव में राहु। इस भाव में राहु के कारण जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्नति होती है। वह पिता से सहयोग एवं सुख प्राप्त करता है। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे सम्मान, सफलता और धन की प्राप्ति होती रहती है। मिथुन लग्न, दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु होने पर जातक को पिता की ओर से सुख और शक्ति अवश्य मिलती है। जातक सुंदर शरीर वाला, प्रभावशाली, स्वाभिमानी, सुखी तथा तरक्की करने वाला होता है। मिथुन लग्न, कुंडली के एकादश भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक बहुत बहुसंततिवान होता है तथा जीवन के सभी सुखों को जातक बहुत अच्छी तरह से भोगता है। मिथुन लग्न, कुंडली के 12वें भाव में, द्वादश भाव में राहु। यहां राहु होने से जातक का खर्च उसकी आमदनी से बहुत ज्यादा होता है। देश विदेश की यात्राएं भी करता है। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा कामुक होता है। दोस्तों, ये 3 लग्नों में हमने आपको प्रत्येक भावों में राहु के फल बताए। ये जितने भी फल हमने आपको बताए हैं, ये हमने अलग अलग विद्वानों का जो मत है वो हमने इकट्ठा किया है। उसके माध्यम से ये जानकारी हमने आपको दी है। ज्योतिष विद्वानों का, सभी विद्वानों का अलग अलग नजरिया है, लेकिन जो उनका कॉमन नजरिया है वो हमने आपके सामने मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न के जरिए आपको दिया है। अगले एपिसोड में आपको कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न में राहु का प्रत्येक भाव में क्या फल होता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, केवल राहु के प्रभाव से किसी भाव के फलों का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर राहु के ऊपर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी होता है, चाहे वो ग्रह की दृष्टि हो या राहु के साथ कोई दूसरा ग्रह उस भाव में मौजूद हो। तो इस हिसाब से भी फलों में कुछ परिवर्तन अवश्य हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्वानों का मत है कि इस तरह के अधिकतर प्रभाव जातक को देखने अवश्य पड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि ये सभी जानकारी आपको तर्क सम्मत लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। निश्चित तौर से ये जानकारी सबके काम आने वाली है। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।